हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जो कि इसमें हम लोग 63 प्रश्न एमसीक्यू के देखेंगे, जो कि हिस्ट्री के यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के यह प्रश्न। तो इसमें हम लोग सभी जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो यह आपको बताना है, बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है। यह कहाँ पे है, तो इसको याद रखना होगा कि यह बोध गया में, ठीक ना। कहाँ पे, बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बोध गया, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। तो इसको याद रखना है, गौतम बुद्ध के गुरु आपको बताना है, तो वह कौन थे। तो इसमें याद रखिएगा अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा, गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो इसमें बताना है दोनों समान रूप से विद्यमान था। तो इसमें याद रखिएगा जो दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो यह तप और मोक्ष की अति परिहार यह नहीं था। इसमें याद रखिएगा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध यह जो था यह दोनों में था। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा सेकेंड और थर्ड इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो यह आपको बताना है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है। तो इसको याद रखिएगा, यह समानता जो है ये वे स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक ना। बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके प्रश्न आगे हम लोग और देखेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। तो अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी, तो इसमें आपको याद रखना है कि यह बिताई थी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यह याद है कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में अपनी ऋतु अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी कुशीनगर में। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो अशोकराम विहार किस स्थान पर स्थित था, तो यह आपको बताना है। तो यह याद रखिए पाटलिपुत्र, ठीक ना, पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी यह दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना का कहाँ की थी। तो जैन संघ की स्थापना आपको बताना है यह कहाँ पे की थी। तो इसमें याद रखिए पावा में। कहाँ पे, पावा में की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। आगे चलते हैं। देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो इसमें आपको बताना है कितने कुल तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह किस धर्म से है। इसमें याद है यह बौद्ध धर्म से, ठीक ना, बौद्ध धर्म से। इसको ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने कहाँ पे अपनी मृत्यु या महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। तो इसको याद है कहाँ पे किया था। तो यह कुशीनारा जो कि कुशीनगर में, इसको याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए, ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसमें आपको बताना किसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसमें याद रखिएगा यह धर्मपाल ने, ठीक ना, धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना, डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो बताइएगा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किए गए थे। इसमें याद रखना है, इसमें ऑप्शन जो से होगा, इसमें ऑप्शन जो से होगा वह अशोक, ठीक ना, अशोक के संरक्षण में प्रदान किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। और यह तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी यह कहाँ पे हुई थी। तो इसमें याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुई थी।
कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में, ठीक ना, ईसा पूर्व में हुई थी, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की आपको रचना इसमें किस भाषा में की गई है? इसमें याद रखिएगा वो पाली भाषा में, ठीक ना, पाली भाषा में इसकी रचना की गई है, इसको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, इसको याद रखना है, किसके शासनकाल में? तो यह अशोक के शासनकाल में, ठीक है, अशोक के शासनकाल में। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से सांची क्यों विख्यात है? निम्नलिखित में से सांची क्यों विख्यात है, इसमें आप बताइएगा। इसमें सांची क्यों विख्यात है? तो इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, तो यह सबसे बड़ा जो है यहाँ पे बड़ा होगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पे है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसमें आपको याद रखना, यह जो गोत्र था जात्रिक गोत्र था, ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी, इसमें बताइएगा। महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी, है ना, महावीर की माता त्रिशला थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें याद रखना, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया गया अपना अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखेगा वो सुबुद्ध थी ना, सुबुद्ध था जो अंतिम व्यक्ति था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय, इसमें आपको बताना है, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया किस भाषा का प्रयोग? तो सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु आपको बताना है, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इसमें याद है पावापुरी में, ठीक ना, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर आपको बताना है, इसमें बताइएगा जैनियों के पहले तीर्थंकर आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो इसमें याद है ऋषभ देव, ठीक ना, ऋषभ देव थे जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है यह आपको बताना है, तो वह है बौद्ध धर्म, ठीक ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। आगे चलते हैं, देखिएगा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो आपको बताना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह याद है बिंबिसार, ठीक ना, बिंबिसार यहाँ पे ऑप्शन सही हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो यह कहाँ पे दिया था प्रथम उपदेश? तो सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह याद रखिएगा महाप्रजापति गौतमी थी। इसमें ऑप्शन जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ बोध गया स्थित है? तो बोध गया कहाँ पे स्थित है यह आपको बताना है, यह याद रखना है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में, यह याद रखिएगा, यह बोध गया जो है यह बिहार में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से जातक किसका ग्रंथ है? जातक आपको बताना है किसका ग्रंथ है, इसमें याद रखना है जातक जो है वह किसका ग्रंथ है, किस धर्म का? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। आगे चलते हैं, देखिएगा, सिद्धार्थ जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ आपको बताना है, सिद्धार्थ जो बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह गया में ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो वह आपको बताना है, इसमें याद रखना है कि वह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो इसमें बताएगा बौद्ध धर्म ने समाज में के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो यह महिला और शूद्रों, ठीक है ना, महिला और शूद्रों पर प्रभाव डाला था। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के आपको बताना है गृह त्याग का प्रतीक आपको बताना है इसमें कौन है? तो यह घोड़ा, ठीक है ना, घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा यह कहाँ पे की गई थी? तो यह वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो आपको बताना है वह कौन थे? तो इसमें याद है उनका नाम है आचार्य नागार्जुन। इनका नाम है आचार्य नागार्जुन। इसको याद रखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नाम है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम आपको बताना है। तो महावीर का मूल नाम अगर पूछा जाए तो वह उनका मूल नाम था वर्धमान, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो बताइएगा एशिया की रोशनी इंग्लिश में पूछा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इसमें आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक ना, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें आपको बताना है चालुक्यों और सोलंकियों ने, ठीक है, चालुक्यों और सोलंकियों, इसे याद रखिएगा, जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से नागार्जुन कौन थे? आचार्य नागार्जुन कौन थे? इसमें याद रखिएगा वह कौन थे? तो इसमें याद रखना कि वह बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक आचार्य नागार्जुन थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो आपको बताना है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 8वें, 24वें। तो यह याद रखना है कि यह 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु आपको बताना है। तो जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वह है अहिंसा, ठीक ना, अहिंसा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीनो दो इस किसने कहा था यह शब्द? तो इसमें याद रखिएगा महावीर स्वामी ने, ठीक ना, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में इसमें बताइएगा अंतिम कौन थे? इसमें ऑप्शन जो से होगा वह अंतिम जो थे महावीर थे, ठीक ना, अंतिम महावीर थे। ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है जैन धर्म में? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि यह ऑप्शन जो से हुआ वह कैवल्य, ठीक है, कैवल्य जो है पूर्ण ज्ञान के लिए यह एक शब्द है कैवल्य। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आपको बताना है। महावीर स्वामी का जन्म आपको बताना है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीरी। कुंडलवन जो है कश्मीर में हुई थी, यह शताब्दी में हुई थी। इसको याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, यह शताब्दी में हुई थी। इसको याद रखना, शताब्दी में हुई थी, इसको याद रखना। कुंडलवन जो है कश्मीर में। इसमें आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति आपको बताना है। तो यह तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। अब कितने ईसा पूर्व में हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। यह बातें याद रखना, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आपको बताना है। तो यह आप बताइएगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी?
तो इसमें याद रखिएगा पाटलिपुत्र में, ठीक ना, पाटलिपुत्र में हुई थी। अभी हम लोग पढ़े हैं यह 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना, 251 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो वह जो है आत्मदहन, ठीक है, आत्मदहन जो है यह दोनों धर्मों में समान नहीं है। आगे इसमें अहिंसा भी समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों समान है, लेकिन जो समान नहीं है आत्मदहन। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो यह राजगृह में, ठीक ना, राजगृह में की गई थी। यह प्रथम बौद्ध संगीति थी जो कि 481 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 481 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको याद रखना, 481 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, वह सबसे याद रखना वह है 14 पूर्व, ठीक ना, 14 पूर्व जो है यह ग्रंथ है जैन धर्म का, 14 पूर्व यह सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है। आगे चलते हैं, देखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपको बताना है, तो यह याद है मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, यह आपको बताना है। तो किसका योगदान था, तो हिंद यूनानी का, ठीक ना, हिंद यूनानी का ऑप्शन यहाँ पे से होगा, हिंद यूनानी। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपको बताना है। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह जमाली था, ठीक ना, जमाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह है बताइएगा। त्रिरत्न सिद्धांत इसे कहा जाता है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यह किस धर्म की महिमा है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा यह जैन धर्म की, ठीक ना, जैन धर्म ऑप्शन इसमें से हुआ। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र का माना जाता है। तो यह आपको बताना, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र का माना जाता है, वह स्थान जो है सम्मेद शिखर है, ठीक ना, सम्मेद शिखर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह आपको बताना, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपको बताना है। तो यह किसने की थी, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो महाकाश्यप ने की थी, जो कि यह 481 ईसा पूर्व में हुआ था, 481 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो संघ प्रमुख होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में, कौन होना चाहता था, तो यह देवदत्त थे, ठीक ना, देवदत्त। इसमें ऑप्शन से होगा, ये ऑप्शन नहीं सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, यह आपको बताना है। तो यह केवल वासुदेव से, ठीक ना, केवल वासुदेव से यह संदर्भित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें याद रखना है, यह 4 जो संगीतियाँ होती बौद्ध संगीतियाँ, उसे काल के अनुसार आपको बताना है। तो याद रखना है कि जो राजगिरी का बौद्ध संगीति हुई थी, यह हुई थी 481 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली में जो हुई थी वह 381 ईसा पूर्व में हुई थी। कुंडल ग्राम में जो हुई थी वह 1 शताब्दी में हुई थी, इसको याद रखना, शताब्दी, इसको याद रखना, शताब्दी में हुई थी। और पाटलिपुत्र में जो हुई थी वह 251 ईसा पूर्व में हुई थी। यह बातें याद रखना। तो यह प्रश्न इस हिसाब से जो बनेगा प्रश्न हमारा, यह कौन सा बनेगा, तो इसमें याद रहेगा 2 पहले हुई थी राजगिरी 481 में, राजगिरी, उसके बाद दूसरा वैशाली में हुई थी, ठीक, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आएगा वह चौथा पाटलिपुत्र जो आएगा, और तीसरा जो है लास्ट में जो है तीसरा
कुंडलग्राम में, सबसे बाद में हुआ था। तो इसको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? तो वह किसी को नामित नहीं किया गया था। यह बातें याद रखना है, किसी को नामित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत यह है, बताइएगा स्यादवाद सिद्धांत यह किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, ठीक ना, जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। आगे चलते हैं। देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।